नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन मीणा और मेरे YouTube चैनल हर्षित मीणा ब्लॉग पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 11% सॉल्यूशन के बारे में। तो इस सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। ये सॉल्यूशन ऑपरेशन थिएटर में या क्लिनिक के अंदर इसका क्या यूज है और किस प्रकार से इसका यूज करेंगे उसके बारे में। ये काम करता है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट का और फ्यूमिगेशन का। तो इसके माध्यम से हम ओटी को, हमारी को जो ओटी का फर्श है उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और हमारी ओटी का जो इन्वायरमेंट है तो उसको हम फ्यूमिगेट कर सकते हैं। जब भी हमारे जो केस होते हैं तो उसके बाद में जो ओटी का फर्श रहता है तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जिससे क्या है कि पेशेंट है जिनकी हम सर्जरी कर रहे हैं, तो अगर अच्छे से उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया तो मरीज को जो इन्फेक्शन होता है वो होने का चांस रहता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो वो होने का चांस रहता है। तो उससे बचने के लिए हम ओटी के जो फर्श है उसको डिसइंफेक्ट करेंगे और ओटी का जो एयर रहता है तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो करने के लिए हम इस सॉल्यूशन का यूज करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो ओटी का इन्वायरमेंट है उसको फ्यूमिगेट करने के लिए हम फॉर्मेलिन का यूज कर रहे थे। फॉर्मेलिन क्या है, कार्सिनोजेनिक होती है जिससे कि कैंसर होने का चांस रहता है। दूसरा, आंखों में जलन होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हम डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं और फ्यूमिगेशन के लिए स्टरलाइजेशन करना है हमें ओटी का इन्वायरमेंट, तो उसके लिए भी इसका यूज करेंगे। ये है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड 11%, जिसे हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट या केमिकल स्टिलेंट माना गया है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी को मार देता है। इसमें कुछ स्पोर छूट सकते हैं। यूजली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करने के लिए इसमें 30 मिनट का समय लगता है इसको, और एक स्टिलेंट की तरह काम करने के लिए इसको 6 घंटे का समय लगता है। यदि हमें पर्स को सिर्फ डिसइंफेक्ट करना है तो 30 मिनट के लिए इसका पोंछा लगा के छोड़ देंगे तो ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। यदि हमें ओटी को फ्यूमिगेट करना है तो उसके लिए इसे 6 घंटे के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट डाला है, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालने की वजह से इसको हम सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसइंफेक्टेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दूसरा, इसको सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसइंफेक्टेंट या सिल्वर स्टेबलाइट हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसइंफेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिल्वर ऐड करने से फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ये और अच्छे से काम करता है। अब जानते हैं इसकी कुछ क्वालिटीज़। ये इको फ्रेंडली होता है, कलरलेस होता है और ओडरलेस होता है। वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट होने की वजह से ये एक्शन के बाद में वाटर और ऑक्सीजन में डिग्रेड हो जाता है और कोई भी जो हार्मफुल रेजिडेंट होता है उसको नहीं छोड़ता, इसलिए एक इको फ्रेंडली डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। दूसरी इसकी क्वालिटी ये मल्टी फंक्शनल होता है। ये सभी तरह के जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको मार सकता है, इसलिए इसे एक तरह का हम ऑलराउंडर डिसइंफेक्टेंट कह सकते हैं। इसका यूज बहुत सी इंडस्ट्रीज फील्ड उसमें करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, क्लिनिक हुआ, तो उसमें डिसइंफेक्शन के अलावा इसको इन्वायरमेंटल डिसइंफेक्शन, किसी भी एरिया को फ्यूमिगेट करने के लिए, वाटर के डिसइंफेक्टेंट, सॉइल के डिसइंफेक्टेंट, किसी तरह के जो हार्ड सरफेस है हमारे ओटी के अंदर, जो मेडिकल डिवाइसेस है तो उनके हार्ड सरफेस है तो उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ये सभी प्रकार के जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई है उन पर एक्ट करता है और इसलिए इसे हमें मल्टी फंक्शनल डिसइंफेक्टेंट की तरह देख सकते हैं। तीसरी क्वालिटी इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। सभी प्रकार के जैसे बैक्टीरिया हुए, वायरस, फंजी हुई, तो उन पे ये अच्छे से काम करता है। यदि इसे 6 घंटे तक कांटेक्ट में रखें तो ये स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। चौथी इसकी क्वालिटी, ये नॉन टॉक्सिक होता है। ये नॉन टॉक्सिक होता है और नॉन कार्सिनोजेनिक होता है। किसी प्रकार का ये कैंसर कोज नहीं करता और इसके अंदर हार्मफुल केमिकल या पेस्टिसाइड नहीं होते, जैसे कि क्लोरीन, फॉर्मेल्डिहाइड। तो उनमें क्या है, कार्सिनोजेनिक जो केमिकल पेस्टिसाइड होता है तो वो मिला रहता है, जिससे कि यूज करते समय और उसके संपर्क में हम ज़्यादा दिन रहेंगे तो उससे हमें कैंसर होने का चांस होता है। अब इसकी यूज जानेंगे कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका यूज हम एग्रीकल्चर में, फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज में, और इंस्टीट्यूशन में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती है तो वहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। वाटर का अगर ट्रीटमेंट करना है तो वहाँ इसका यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल में मेनली इसको हमारा जो फर्श रहता है ओटी का, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, और हमारे जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं तो उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। और
ओटी का हमारा इन्वायरमेंट रहता है तो उसको हम इसके माध्यम से उसको फ्यूमिगेट कर सकते हैं। जो फर्श है उसको डिसइंफेक्ट करना है तो उसके लिए घोल बनाएंगे। तो घोल बनाने के लिए हमने ये लिया है 950 ml वाटर। तो हमारी जो फर्श को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम घोल बनाने के लिए हमने ये 950 ml ले लिया है वाटर और इसमें ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन मिलाएंगे। तो 50 ml ये ले लेंगे हम। ये लगभग 50 ml हमारा घोल हो गया है और ये वाटर है 950 ml, तो इसमें ये ऐड कर लेंगे और हमारा ये जो घोल है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ओटी के फर्श को डिसइंफेक्ट करने के लिए हमने ये घोल बना लिया है। इसमें हमने लिया था 950 ml वाटर और 50 ml हमने सॉल्यूशन लिया था। घोल बना लिया है और इसके मदद से अब इस पर मोपिंग करेंगे और मोपिंग करने के बाद में इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे फर्श पर। तो जो कांटेक्ट टाइम रहेगा वो 1 घंटे रहेगा। 1 घंटे बाद में हम जो फर्श है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जिससे क्या होगा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे फर्श में तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा ओटी का जो फर्श है वो पूरी तरीके से हमारा डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि ओटी का जो इन्वायरमेंट है हमारा उसको फ्यूमिगेट करना है। तो हम क्या है डेली केस करते हैं, कभी जो पॉजिटिव केस रहते हैं और हर वीकली हमें ओटी के जो इन्वायरमेंट है उसको फ्यूमिगेट करना रहता है। तो अभी क्या है फॉर्मलिन से कर रहे थे, लेकिन फॉर्मलिन क्या है कार्सिजेनिक होती है और उससे आंखों में जलन होती है। ओटी के जो इन्वायरमेंट है उसको फ्यूमिगेट करेंगे तो उसके लिए हम 800 ml, पहले हमने 950 ml लिया था डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब लेंगे हम जो वाटर है वो 800 ml वाटर है। यहाँ तक हमने 1 लीटर की बोतल में 800 ml वाटर लिया है, तो इसको ले लेंगे और 200 ml हम इसमें लेंगे। तो ये हमारा 50-50 ml करके ऐसे करके हम 200 ml सॉल्यूशन यूज करेंगे। ये 200 ml ले लिया है, 800 ml लिया है हमने ये वाटर। तो ये हमारा घोल तैयार हो गया है। और ओटी के इन्वायरमेंट को फ्यूमिगेट करने से पहले हमें जो एसी है उसको बंद कर देना है और लाइट है उनको बंद कर देना है। और दूसरा जो हमारी मशीन है उनको कवर से या कपड़े की सहायता से अच्छे से कवर कर देना है। सॉल्यूशन है वो मशीन के अंदर जाए नहीं। तो इनको कवर करने के बाद में सब लाइट वाइट बंद कर देंगे। गेट है हमारे ओटी के उनको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में इस मशीन को हम चालू कर देंगे। और ये मशीन है हमारी, यहाँ पर हमने टाइमिंग इसमें सेट कर लिया है और इसको चालू कर देंगे। घंटे के बाद में हमारी ओटी का जो इन्वायरमेंट है वो फ्यूमिगेट हो गया है। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं ओटी को और इसमें हम सर्जरी कर सकते हैं। और यदि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है तो उसको चेक करने के लिए हम ओटी का कल्चर लेंगे और इसको लैब में जांच के लिए भेजेंगे। तो हमारा जो कल्चर है वो नेगेटिव आएगा और हम इसमें केस कर सकते हैं। और ये जो हमने गोल बनाया है 1 लीटर का, तो इसका यूज हम जो हमारी ओटी का स्पेस है यदि 10 बाई 10 और उसकी ऊंचाई 10 है, 10 लंबाई 10 चौड़ाई 10 ऊंचाई है, तो इसका जो एरिया है वो रहेगा हमारा 1000 क्यूबिक फीट। तो उसके हिसाब से इसको हम 1 लीटर घोल को यूज में लेंगे। तो 1 लीटर में हमने 800 ml पानी था और 200 ml हमारा सॉल्यूशन था। यदि ओटी का फर्श ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, तो हम सॉल्यूशन भी जो मात्रा है उसकी वो ज़्यादा कर लेंगे। अब जानेंगे पर्सनल प्रोटेक्शन। तो जब भी इसका यूज करें तो हमें गाउन पहन लेना है, ग्लव्स पहन लेना है, कैप मास्क लगा लेना है, जिससे कि हमें जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को ना मिले। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे कि इरिटेशन, आंखों में इरिटेशन हो सकता है, थ्रोट, रेस्पिरेटरी एयरवे और स्किन, इनमें रेसेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डिजीनेस और नोजिया वोमिटिंग के जो साइन सिम्टम हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जब भी इसका यूज करें, एक तो हमें अच्छे से N95 मास्क पहन लेना है, हाथों में ग्लव्स पहन लेने हैं और गाउन पहन लेना है, कैप पहन लेना है। तो ये जो कुछ साइड इफ़ेक्ट है तो वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो प्रोडक्ट है वो आपके दोस्त के या किसी के काम का है, तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से इस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं।